स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। जैसे कि एक कंटिन्यूड वीडियो सेक्शन है जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर का जो न्यू सिलेबस का आपका है 12th महाराष्ट्र बोर्ड का। ओके, तो यहाँ से अभी मैं कंटिन्यू करूँगा। पिछले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था आप लोग को। ओके, तो आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊं, पहले मैं इतना बोलूँगा आपको कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड मैं इसको एक्चुअली एक एसेंस के तौर पे आपको एक स्टोरी जैसा इसमें बता देने वाला हूँ, एक शॉर्ट में। ओके, ताकि आपको ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। अगर आपको ये शॉर्ट प्रोसेस अगर नहीं ठीक लगता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर कि और एलाबोरेशन करके हमको बताओ। अगर ऐसा है तो वैसे बताऊंगा, नहीं तो अगर एक स्टोरी ऐसा समझ के अपन इसको सिर्फ एक डायग्राम और कुछ एक पॉइंट्स ऐसा ध्यान में रख के इंपॉर्टेंट भी आगे भी बढ़ सकते हैं हम अपने एग्जाम्स के लिए, प्रिपरेशंस के लिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो देखो यहाँ पे ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, ये जाहिर सी बात है, एक सिग्नल दे रहे हैं हम, इधर से इनपुट सिग्नल दे रहे हैं और ये आपका ट्रांसफॉर्मर है यहाँ पे देखो। ओके, ये प्राइमरी है, यहाँ पे ये सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी कॉइल जो है यहाँ पे आपका कनेक्टेड है सीरीज में बहुत कुछ मतलब जैसे कि यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे अक्रॉस दिस डायोड लोड रजिस्टर इज कनेक्टेड। ओके, टू कलेक्ट द आउटपुट वोल्टेज। ओके, तो इतना ध्यान में रखो आप। ओके, सिंपल है। फिर अभी जैसे कि इसमें क्या है, इसका यूज़ क्या है, अभी हम लोग ने ऐसे ट्रांसफॉर्मर लिया है क्योंकि इसका दो है। जैसे कि अभी स्टेप अप और स्टेप डाउन आपको पता है। ओके, स्टेप अप मतलब हायर वोल्टेज को, सॉरी स्टेप अप मतलब लोअर वोल्टेज को हायर वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। फिर स्टेप डाउन को आपके जो है डाउन करते, हायर को लोअर में लेके आते। तो ये एक फैसिलिटी आपको इसमें होता है। ओके, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऑपरेट कर सकते हो। और दूसरा क्या है कि ये आइसोलेट करके रखता है आपके इनपुट सिग्नल्स के साथ। ओके, रेक्टिफायर जो मेन सप्लाई होता है, ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ओके, ठीक है। तो इतना था इसका, हम लोगों ने क्यों लिया। फिर बाद में इसमें एक पोलैरिटीज़ का भी जो होता है हर एक साइकिल में इसमें फैसिलिटेट होता है अपने को। ओके, पोलैरिटीज़ जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव, वो एक हाफ पॉजिटिव साइकिल में, हाफ साइकिल में A to B जाना है, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल B to A जाना है। ओके, तो वो पोलैरिटीज़ बोलते हैं हम लोग उसको, हर एक हाफ साइकिल में आपको लगता है उसमें। ओके, तो अभी इसमें देखो जैसे कि हर एक, अभी पहले हाफ साइकिल में क्या होगा आपका, ये जो है A जो है एक पहला वाला कौन सा लेंगे अपन, पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे और दूसरा वाला नेगेटिव हाफ साइकिल लेंगे। ओके, तो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, यहाँ पे जो ए है ये हायर पोटेंशियल पे रहेगा कंपेयर टू बी। ओके, तो ये यहाँ से अभी क्या होगा, फ्लो होगा आपका। ओके, पॉइंट बी के हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे ही ये होगा, मतलब कनेक्ट ऐसे रहेगा A to B, तो आपका क्या होगा, इधर आपका डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और फॉरवर्ड बायस के थियरी हम लोगों ने पिछले इसमें पढ़ा है, पिछले साल भी पढ़ा है, और पिछले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा बताया था कि वो क्या होता है, आपका करंट कंडक्ट होता है, एक सर्किट जो होता है क्लोज्ड हो जाता है, जिससे कि आपका करंट कंडक्ट होना शुरू होता है। फिर बाद में दूसरे साइड में क्या है कि भाई ये जो है अभी पार्ट जो है, दूसरा पार्ट क्या, नेगेटिव हाफ साइकिल हो जाएगा आपका। नेगेटिव हाफ साइकिल में हम क्या करते हैं, बी जो है हायर पोटेंशियल रहता है कंपेयर टू ए। तो जाहिर सी बात है फिर क्या हो जाएगा, आपका डायोड यहाँ पे अभी रिवर्स हो जाएगा क्योंकि उल्टा जा रहे हैं अभी। ओके, तो जाहिर सी बात। ओके, तो इसमें कुछ एक पॉइंट्स है, जैसे कि ये देखो, ये वाला आपका जो ए से बी जाएगा। ओके, A to B जब भी जाएगा तो आपका क्या होता है, ये फॉरवर्ड बायस होता है। ओके, इतना ध्यान में रखो। फिर करंट जब फ्लो होता है वहां पे, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में A लोअर हो जाता है B के कंपैरिजन में, और फिर वहां पे कंडक्ट नहीं होता क्योंकि आपका डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस हो जाता है और करंट फ्लो नहीं होता। ओके, तो इतना ही एक एसेंस है, इतना सब आपको इतना रट्टा नहीं मार के, आपसे तो 2-4 पॉइंट्स और जो मैंने बताया उसको समझ के लेना अच्छे से। उसके बाद इसका देखो वेव फॉर्म जो है वो बताया। देखो हम लोगों ने इंपुट दिया ऐसा। ओके, एक हाफ साइकिल पॉजिटिव में नेगेटिव में, पॉजिटिव में नेगेटिव में दिया, पर हुआ क्या, पॉजिटिव में करंट फ्लो हुआ, इधर हुआ ही नहीं, तो इसलिए इधर नहीं है आपका, इधर ओके खाली दिखा रहा हो। ठीक है, बस इतना आपको बताना है एग्जाम में। फिर आ जाते हैं हम लोग ओके फुल वेव रेक्टिफायर में। ओके, तो फुल वेव रेक्टिफायर मतलब क्या है भाई, अभी फुल वेव रेक्टिफायर हम लोगों ने क्यों लिया, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में आप लोगों ने देखा है कि एक इसमें पॉजिटिव साइकिल में हो रहा है, दूसरे इसमें नहीं हो रहा है फ्लो करंट। तो अभी जाहिर सी बात एक डिसएडवांटेज होगा, अगर हमको दोनों इसमें चाहिए तो बेसिकली यूज करना पड़ेगा ना अपने को, तो एफिशिएंसी जो है वो थोड़ा कम पड़ेगा अपने को। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, फिर इसके लिए फिर फुल वेव रेक्टिफायर का कंसेप्ट लिया। उसमें क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे जैसे दिया देखो, 2 डायोड्स हम लोगों ने यूज किया है एक फुल वेव रेक्टिफायर में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग लाइफ साइकिल्स रहेंगे, हाफ साइकिल्स रहेंगे।
ओके तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऑल्टरनेटिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल्स रहेंगे, ओके जो एसी इनपुट के हैं आपके, ओके तो जो भी नेगेटिव हाफ साइकिल जो पिछले इसमें जो ये चला जा रहा था, मतलब एफिशिएंसी उसका हाफ वेव रेक्टिफायर में पुअर दिखा रहा था, वो अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 डायोड्स लेके यहाँ पे उसको कवर अप करेंगे। ओके तो अभी देखते हैं इसका भी एक एसेंस देख लेते हैं शॉर्ट में। आप लोग देख लो इधर क्या है, देखो फिर से वही एसी इनपुट है, ट्रांसफार्मर है आपका इधर ए, ओके पर यहाँ पे क्या किया, 2 डायोड्स कनेक्ट किया है, ओके डायोड एक D1 है यहाँ पे और एक डायोड इधर D2 है, ओके और एक देखो तीसरा एक क्या है, सेंटर टैप C पॉइंट लिया हुआ है यहाँ पे, जैसा अभी अपन बाईपास करते हैं वैसा एक बाईपासिंग थीम वैसे यूज किया है इन्होंने, देखा जाए तो ओके तो यहाँ पे फिर D1 और D2 सेंटर टैप करके हम लोगों ने C के मदद से इधर किया हुआ है, ओके और बाद में यहाँ पे आपका लोड रेजिस्टेंस RL जैसा इसमें दिखा रहा था आपको, RL यहाँ पे वैसे इसमें भी दिखा रहा है RL और आउटपुट आपको मिल रहा है, और ये देखो ग्राउंड का सिंबल होता है, ग्राउंड को कनेक्टेड है। ओके तो अभी इसमें अभी इसका कंसेप्ट क्या है, देखो जब भी ये इसमें भी फिर से वही, अभी जैसे ही आप डायोड और D1 और D2 जब भी कंडक्ट करते हो मतलब कनेक्ट करते हो, तो पहले वाला अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही ये A टू B ऐसा फ्लो होना है अपने को, तो A हायर पोटेंशियल हो जाता है अगेन फिर B के हिसाब से, ओके तो फिर यहाँ पे क्या होने लगता है, डायोड D1 करंट कंडक्ट करने लगता है, जैसा हम लोगों ने पहले इसमें देखा पॉजिटिव हाफ साइकिल का। तो करंट कैसे फ्लो होगा, फिर यहाँ पे A से लेके P पॉइंट से होता हुआ, Q पॉइंट से होता हुआ, R से लेके फिर C, ऐसा एक आपका ये फ्लो होना शुरू हो जाएगा इधर, ओके ओके समझे आप। फिर बाद में उसके बाद क्या होता है, फिर दूसरा जो पॉइंट है इसमें फिर जब भी ये D1 फॉरवर्ड है, जाहिर सी बात है दूसरे इसमें जब भी रिटर्न जाएंगे तो D2 रिवर्स हो जाएगा, ओके तो ये पॉइंट इधर मेंशन तो नहीं किया रिवर्स है करके, बट आपको कंसीडर करना है बिकॉज ये आपके ओल्ड सिलेबस में यहाँ पे मेंशन किया हुआ था पर यहाँ पे नहीं किया हुआ है, बस आपको एक कॉमन सेंस से समझना है कि D1 जो होता है यहाँ पे फॉरवर्ड हो गया तो दूसरा जो D2 जो बचता है दूसरे पार्ट में वो रिवर्स हो जाता है। तो अभी क्या करेंगे, फिर से जैसा उसमें देखा था कि B अभी यहाँ पे फिर कंसिडर करेंगे, B2A जाएंगे तो जाहिर सी बात है B हायर पोटेंशियल पर रहेगा, A पॉजिटिव लोअर पोटेंशियल पे रहेगा, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, अभी D2 जो है आपका वो क्या हो जाएगा, वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और D1 फिर रिवर्स हो जाएगा। तो D1 फिर यहाँ पे क्या होगा, D2 फॉरवर्ड होने के कारण फिर ये जो करंट है आपका फिर कैसा, फिर बाद में B से लेके P होता हुआ, Q से लेके R होता हुआ से लेके फिर C तक ऐसा वो फ्लो करते जाएगा वो आपका, ओके तो इस कंसेप्ट में क्या हो गया, पहले इसमें आपका हाफ साइकिल में एक हाफ साइकिल फॉरवर्ड बायस हुआ था, फिर दूसरा रिवर्स हो गया, तो पहला वाला हाफ साइकिल कवर हुआ वहां पे, फिर दूसरे इसमें फिर से एक हाफ साइकिल था तो उसमें कम फ्लो हुआ, फिर दूसरा रिवर्स बायस हुआ उसमें नहीं हुआ, मतलब क्लोज सर्किट हो गया इसमें जब भी D2 फॉरवर्ड हो गया लास्ट में, ओके और बाद में फिर D1 उसमें रिवर्स हो गया था तो वो ओपन सर्किट हो गया था, करंट फ्लो नहीं हुआ था, ओके तो यही था कंसेप्ट आपको। तो इसमें अभी देखो समझ गया ना आपको क्लियरली, ठीक है अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ओके तो वही सब इतना दिया हुआ है इसमें, बस आपको मैंने समझाया, बस एक फिर से बता रहा हूँ आपको, A से जब भी B तक की जाएगा एक पॉजिटिव हाफ साइकिल बनेगा, फिर जब B से A होगा तो नेगेटिव हो जाता है, तो A से B जब भी जाता रहेगा तभी D1 फॉरवर्ड होता है, फिर दूसरे टाइम मतलब उसी टाइम में D2 फिर रिवर्स हो जाता है, फिर जब भी दूसरे और रिवर्स होने के बाद D1 में करंट फ्लो रहता है और इधर नहीं होता, फिर बाद में दूसरा इसमें क्या होता है साइकिल में B से फिर A की तरफ जाता है, तो ये वाला फिर फॉरवर्ड हो जाता है, D2 इसमें करंट फ्लो होता है, फिर दूसरे इसमें D1 मतलब इसी में D1 फिर रिवर्स हो जाता है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होता है बस। तो पहले इसमें फ्लो हुआ, दूसरे मतलब पहले ही इसमें जब भी A टू B जा रहा था D1 में फ्लो हो रहा था, D2 में नहीं हो रहा था हाफ, अभी फिर B से A जाते वक्त D2 फ्लो हो रहा था, D1 में नहीं हो रहा था, तो हाफ उधर भी हाफ इधर, तो आपको पूरा मिल गया ना इधर, ओके तो इसका देखो हम लोग इधर देखते हैं, हम लोग बेसिकली ये आउटपुट वोल्टेज जा रहा है टाइम के हिसाब से, देखो इसे आपको समझ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने इनपुट दिया, ओके दोनों पॉजिटिव नेगेटिव में दिया, तो पहले इसमें देखो कैसा है, D1 में कंडक्ट हो रहा था, तो ये देखो पहला इसमें साइकिल में, तो दूसरा जो था वो नेगेटिव हो गया था तो नहीं हुआ था, रिवर्स हो गया, तो फिर से इसमें हुआ, फिर इसमें नहीं हुआ। अभी इसमें देखो जैसा उल्टा हो गया था, D2 फिर कंडक्ट होने लगा था, क्योंकि उल्टे इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, D2 फॉरवर्ड हो गया था, D1 रिवर्स हो गया था, इसमें जो था D1 फॉरवर्ड हो गया था, D2 रिवर्स हो गया था, इसलिए देखो इधर नहीं है इधर नहीं है, अभी इधर देखो D2 में है, मतलब इधर नहीं था, इधर वो रिवर्स हो गया क्योंकि D2 फॉरवर्ड हो गया इसलिए ये रिवर्स हो गया, तो इधर कंडक्ट कर रहा है और इधर कंडक्ट कर रहा है,
ओके, तो टोटल आपको देखा आउटपुट आ गया ना, हाफ 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 करके आपको फुल इसमें मिल गया आपको, समझा आपको? ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं इसके। देखो इधर ए हाफ फुल वेव रेक्टिफायर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो हाफ साइकिल्स जो एसी इनपुट वोल्टेज का हम लोग लेते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपन उससे डीसी आउटपुट। ओके, फुल वेव रेक्टिफायर यूटिलाइज बोथ हाफ साइकिल्स, जैसा आपने देखा आपने दोनों भी हाफ साइकिल्स उसने लिया, यूटिलाइज किया। ओके, एसी इनपुट वोल्टेज के प्रोड्यूस करने के लिए। फिर एक और है इंपॉर्टेंट, देखो इधर ये वाला एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो इधर दिया हुआ है, जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है ना वो हमेशा दुप्पट होता है, डबल होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, मतलब दो हाफ वेव रेक्टिफायर लेंगे तो एक फुल वेव रेक्टिफायर, ऐसा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर इज डैश दैट ऑफ ऑलवेज हाफ, सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर इज डैश ऑफ ऑलवेज ऑफ हाफ रेक्टिफायर, तो व्हाट यू शुड टू सेलेक्ट ट्वाइस। ओके, फिर बाद में इसका एडवांटेजेस देख लेते हैं। अभी जाहिर सी बात है हम लोगों ने देखा रेक्टिफिकेशन दोनों प्लेस में, बोथ प्लेस साइकिल्स में इसमें पॉसिबल है, उसमें एक ही में था हाफ वेव में। फिर एफिशिएंसी, जाहिर सी बात है हाफ वेव में नहीं था, उतना एफिशिएंट नहीं था वो, इसलिए तो हम लोगों ने फुल वेव लिया, वो एफिशिएंसी हायर है इसका। फिर रिपल जो होता है, रिपल मतलब एक स्मॉल कंपोनेंट होता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको एक रेसिडुअल कंपोनेंट होता है। ओके, तो वो इसमें लेस होता है कंपेयर टू हाफ वेव। ओके, तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल है। ओके, अगर एक फ्रीक्वेंसी, अगर एक इनपुट वोल्टेज, अगर फ्रीक्वेंसी अपन 50 हर्ट्ज का लेंगे, इनपुट वोल्टेज 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का लेंगे, तो अगर उसको हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर में एक अप्लाई किया और दूसरे इसमें फुल वेव में अगर एक रेक्टिफायर में अप्लाई किया, तो उसका आउटपुट क्या होगा उस मामले में? तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने जैसे कि देखा, जो इसमें पहले इसमें हाफ वेव में क्या होता है, एक आता है दूसरे में नहीं आता है, तो हाफ हो गया वो। ओके, तो इसके लिए जितना अभी लिया है अपन ने इधर, ये कितना होगा फिर फ्रीक्वेंसी उसका 50 हर्ट्ज होगा, क्योंकि अपन ने एसी पल्सेटिंग जो वोल्टेज हम लोग 50 दिया है। ओके, तो अपने को एक साइकिल मिल जाएगा डीसी का। ओके, तो अभी यहाँ पे आउटपुट फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, जाहिर सी बात है 100 हर्ट्ज का लिया, 100 हर्ट्ज का मिलेगा अपने को। ओके, तो यहाँ पे जो दूसरे इसमें क्या होगा, जो आपका फुल वेव में क्या होगा, फिर डबल हो जाएगा इसका। ओके, 100 हर्ट्ज हो जाएगा। ओके, आउटपुट जो आएगा, क्योंकि इसका जो आपको मिलने वाला आउटपुट वो 2 साइकिल्स मिलता है इसका पल्सेटिंग का। ओके, एसी आप एक भेजते हो, ओके, और उसमें मिलता है आपको कितना, 2 पल्सेटिंग डीसी मिलता है। ओके, तो ये था जैसे कि अभी अपन ने इसी में पढ़ा ना, ये वाला ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ द वेव रेक्टिफायर, तो ये इसमें साबित होता है आपको। ठीक है, ध्यान में रखो ये चीज। फिर बाद में एक रिपल फैक्टर आ गया। रिपल फैक्टर जैसे मैंने बताया है, उसमें जो एक स्मॉल फ्रैक्शन का जो रेसिडुअल कंपोनेंट होता है, एसी कंपोनेंट होता है, ओके, डीसी के साथ जो आया रहता है उसको रिपल फुल दे अपन। ओके, और ये रेस्पॉन्सिबल हो सकता है कुछ कुछ फ्लक्चुएशंस के लिए, रेक्टिफायर आउटपुट के लिए, जैसे कि स्वाभाविक है। ओके, तो उसका देखो यहाँ पे दिया हुआ है भी है। ओके, वोल्टेज है आपका विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, आपको यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है। ओके, ठीक है। फिर बाद में ये जो आपका फैक्टर जो होता है, रिपल फैक्टर, वो क्या होता है, जाहिर सी बात है डेफिनेशन एक ध्यान में रखो आप इसका, जो एसी कंपोनेंट जो आरएमएस वैल्यू होता है, जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है जो एसी कंपोनेंट का ये, ओके, तो डीसी कंपोनेंट के कंपैरिजन में उसका रेशियो जो होता है जो आउटपुट में मिलता है वो आपका रिपल फैक्टर होता है। इसके लिए यहाँ पे दिया है द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एसी कंपोनेंट टू द वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट, ओके, ऑफ इन द दिस रेक्टिफायर आउटपुट इज नोन एज आपका रिपल फैक्टर। ओके, ठीक है। फिर आगे फिल्टर सर्किट्स है। फिल्टर सर्किट्स जाने से पहले आपको वीडियो में इधर ही स्टॉप करता हूँ, इसको मैं दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आप इसको शेयर करिए, ओके, और सब्सक्राइब करिए आप, कमेंट्स में ही बताइए, उस हिसाब से रहेगा तो अच्छा, पॉजिटिव रहेगा तो मैं आगे आगे बनाते जाऊँगा वीडियोस। ओके, थैंक यू, टिल देन, बाय।